सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशो अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हमारे साथ है दीप्तेश सेन फ्रॉम आरसीसी आईआईटी। ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और ये वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हो। हेलो Hi दीप्तेश। everyone. Yeah, so I'm a student from RCCIT. Thank you for inviting me, Rishabh. वेलकम दीप्तेश। तो अब मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ दीप्तेश। पॉइंट नोट करके रखा हूँ जिस तरीके से हम बोलने वाले हैं। तो पहले तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दो। Okay, I'm a student of RCCIT, Deeptesh Sen. I'm in third year right now from CSC background. I'm from Computer Science Engineering Department. थैंक यू दीप्तेश। अभी दीप्तेश मैं थोड़ा सा तुम्हारे कॉलेज के लोकेशन के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये लोकेशन एक्चुअली मतलब कोलकाता के अंदर है, तो ये एक्चुअली कहाँ है? ये कोलकाता के अंदर जो एक्चुअली लोकेशन है बेलेघाटा पर, ठीक है, बेलेघाटा जो शहर है। इफ यू वांट टू रीच टू आरसीसीआईटी फर्स्ट, मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि पहले शियालदह जाओ। शियालदह किसी भी स्टेशन से ट्रेन शियालदह जाता है। शियालदह से मे बी बस या ऑटो से 15 to 30 मिनट्स लगेगा पहुंचने में। वहां पर एक रास्ता है कॉल्ड सीआईटी मोड़, वहां से एक वॉक होगा, मे बी 10 to 15 मिनट्स वॉक, एंड आरसीसीआईटी विल बी एट योर फ्रंट। अच्छा, मतलब सियालदह से जाना पड़ेगा। हाँ। अभी थोड़ा सा कैंपस के बारे में पूछना चाहूंगा कि कैंपस कितना बड़ा है और उसके अंदर क्या क्या है। तो कैंपस, आरसीसीआईटी का कैंपस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट है, एक ओल्ड बिल्डिंग है और न्यू बिल्डिंग है। ओल्ड बिल्डिंग में बेसिकली बीसीए, एमसीए और दिस टाइप ऑफ कोर्सेस आर डन इन द ओल्ड बिल्डिंग, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एडमिन पार्ट मीन, मतलब कि जो प्रिंसिपल है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम होता है वो ओल्ड बिल्डिंग में होता है। और जो इंजीनियरिंग का मतलब बीटेक हो गया, हर मतलब पूरा बीटेक ही न्यू बिल्डिंग में होता है, बट न्यू लैब्स एंड ऑल, वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी है वो न्यू बिल्डिंग में है। अच्छा, मतलब दो बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये एक असल में न्यू बिल्डिंग है बेसिकली। तो और हर एक, जो आरसीसी के अंदर। हाँ। ये जो लैब्स देखा अभी हमने, वो हर एक लैब का कैपेसिटी 30 to 40 स्टूडेंट्स है। तो जो एक सेक्शन में, जिसमें एक सेक्शन में 120 स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक स्टूडेंट उसे दो ग्रुप में डिवाइड करके, मतलब 60 डिवाइड करके उसके बाद लैब्स होता है बेसिकली। ओके, और लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है। हम्म। मतलब ओवरऑल जो चीज जरूरत पड़ता है कि कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और हम्म। इसके बाद दीप्तेश को मैं पूछना चाहूंगा कि क्लब्स के बारे में, क्या क्या क्लब्स है आरसीसी के अंदर? नाउ बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पर, मतलब कोविड के टाइम पर जब ऑनलाइन था सब कुछ, तब बहुत सारे क्लब्स बने थे। जी। एक कुछ थे बहुत पुराने हैं। फॉर एग्जांपल जो जीडीएस से अगर मैं कहूँ, टेक क्लब्स, दो दो टेक क्लब्स बेसिकली है। एक है जीडीएससी, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब, एंड अनदर है आरसीसीआईटी। आरसीसीआईटी इज द ऑफिशियल टेक क्लब ऑफ, ठीक है। आरसीसी टेक्स जो है वो आरसीसीआईटी का ऑफिशियल टेक क्लब है, ठीक है। और जीडीएससी एक ग्लोबल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है। मे बी हर कॉलेज में एक जीडीएससी क्लब होता ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। दोनों क्लब बहुत अच्छे हैं। इफ यू आर फ्रॉम एनी टेक बैकग्राउंड मींस, फ्रॉम एनी कोडिंग, अगर आपको कोडिंग पसंद है तो मैं कहूँगा कि जीडीएससी एंड आर्किटेक्ट्स बोथ आर वेरी गुड, एंड यू शुड जॉइन देम इफ यू वांट अ गुड कल्चर इन कोडिंग। और एक कल्चरल क्लब, जो अगर आपको कल्चरल क्लब ज्वाइन करना है, तो हमारा डांस क्लब है, ठीक है। योगा क्लब वगैरह वो सब है, ठीक है। अनदर क्लब, अगर आपको सोशल काम पसंद है, तो एनएसएस है। एनएसएस जो होता है वो एनएसएस, और अनदर है रोटरैक्ट क्लब। वो काम मोरलेस सेम ही करता है, ठीक है। रोटरी क्लब का काम एक ही होता है कि आसपास में जो रोटरी का काम होता है, मतलब डोनेशंस वगैरह, वो इस टाइप के काम वो करते हैं। और अनदर क्लब, जब हम फर्स्ट ईयर में थे 2021 में, एक नया क्लब हुआ है D2C, वो होता है कि डेयर टू कम्पीट। एक नया क्लब खुला है रिसेंटली। वो प्रोबेबली कुछ लाइक बिजनेस एंड ऑल, इस तरह के, और कॉम्पिटिशन्स करना, इस तरह के काम वो करता है। ओके। तो दीप्तेश के थ्रू आप बहुत सारा क्लब्स के बारे में, जो भी आरसीसी के अंदर, को उसके बारे में जानकारी बहुत सारा मिला है।
अभी दीप्तेश के मतलब ब्रांचेस है, मतलब ये बेसिकली टेक है, क्योंकि मतलब इसका जो नाम है आरसीसी आईआईटी बोला जाता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या यहाँ पर सो बेसिकली, हाँ। हाँ, तो यहाँ पर 4 से 5 बेसिकली है। तो पहले एक एईआई ब्रांच था, वो अब डेप्लीकेट कर दिया गया है, वो अब नहीं है। उसकी जगह पर सीएससी एआईएमएल खुल गया है, ये लास्ट ईयर हुआ है 2023 पर। अदर देन दैट यहाँ पर सीएससी है एंड आईटी है, ठीक है। अनदर ईसीई एंड ईई, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई। तो टोटल 5 बीटेक के ओके। ब्रांचेस हैं, ठीक है। बीटेक के 5 हम्म। ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो ओल्ड बिल्डिंग में बीएससी और मतलब बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड बीसीए भी होता है फॉर बैचलर डिग्री। एंड फॉर एमटेक में हमारा सीएस और आईटी का एमटेक भी होता है एंड एमसीए भी होता है। ओल्ड बिल्डिंग है ये होता है, ठीक है। टोटल यही ब्रांचेस है आरसीसीआईटी में। हाँ, तो अगर आपको और ज्यादा जानकारी लेना है तो आप स्क्रीन पे शो ये जो स्लाइड आप देख सकते हो, इसके अंदर सब डिटेल्स है। पहला फर्स्ट पेज में आपको ये सब देखने को मिलेगा। कितना सीट्स इनटेक है वो भी आपको साइड में देखने को मिल रहा है। तो दीप्तेश के बारे में आपको पता चला, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर जरूर से कर देना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। अभी मैं दीप्तेश को पूछना चाहूंगा कि ये जो कॉलेज है ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जितना मुझे पता है। तो क्या इस मतलब इसका प्लेसमेंट सिनेरियो अभी कैसा चल रहा है? प्लेसमेंट इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका प्लेसमेंट मतलब अब इसे अच्छा या बुरा बोलने से बेहतर है कि हम पूरी चीज़ को अच्छे से समझे, ठीक है। अगर हर कॉलेज हाँ बोलेगा हाँ। कि मैं अच्छा प्लेसमेंट देता हूँ, बेसिकली बात ऐसा है कि प्लेसमेंट अभी तक मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ, तो अभी तक जितने प्लेसमेंट आए हैं वो सारे एक अच्छे प्लेसमेंट्स आए हैं। बेसिकली अगर मैं सैलरी की बात करूँ, जब हम थर्ड ईयर में थे, बीएमसी आया था विदाउट, उन्होंने कहा बीएमसी बीएमसी मैं का नाम लेके ही बता रहा हूँ, बीएमसी आया था विद पैकेज ऑफ 8 LPA, ठीक है। उनका कोई लिमिट हम्म। नहीं था, उन्होंने ऐसा कहा था कि कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ओनली 2 स्टूडेंट्स ओके। वर सिलेक्टेड, ठीक है। 2 फ्रॉम सीएससी एंड प्रोबब्ली 1 फ्रॉम आईटी, ओके। ओनली these 3 students were total selected and they left our college and told us that rest of the students are not eligible, ठीक है। वो सब तैयार नहीं है अभी हमारे ऑन बोर्डिंग के लिए, सिर्फ ये 3 स्टूडेंट्स एलिजिबल है। उसके बाद हम्म। सीआरटीडी टेक्नोलॉजी, जब हम थर्ड ईयर में है, सिक्स सेमेस्टर में हमारा ये बीएमसी फिफ्थ सेम में आया था। सिक्स सेमेस्टर में हमारा कुछ नया कुछ टेक्नोलॉजी आया, कॉग्निजेंट आया है, अभी आया है एक्चुअली। वो 5 to 6 LPA का पैकेज लाता, ज़्यादा नहीं लाता, बट और सीआरटीडी टेक्नोलॉजी वो इंटर्नशिप ऑफर कर रहा था, वो भी 70,000 पर मंथ, लाइक। तो ठीक है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आ रहे हैं लेकिन इनटेक बहुत कम है, और ये दिखा ऐसा रहे हैं कि हम अनलिमिटेड स्टूडेंट्स ले सकते हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि आपके स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। ये कॉलेज को भी ये बता रहा है और कॉलेज भी यही यकीन कर रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम हियर, दिस इज द सिनेरियो। सो अच्छा। द थिंग, तो दिस इज द थिंग नाउ। अब इसके हिसाब से अब स्टूडेंट्स को विचार करना है कि यार प्लेसमेंट्स आपको पसंद है कि नहीं है। सीआरटी टेक्नोलॉजी जब आया था, उसने उन्होंने कहा था कि भाई कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना स्टूडेंट्स चाहो, मैं अगर एलिजिबल है तो मैं 100-200 भी ले सकता हूँ, और अगर पसंद नहीं आया तो कोई भी नहीं ले जाऊंगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, दे टुक नोबडी फ्रॉम आवर कॉलेज बिकॉज बेसिकली पर 2 राउंड्स थे। फर्स्ट वाज द इंग्लिश राउंड एंड सेकंड वाज द टेक्निकल राउंड, ठीक है। वो कुछ एक मिनट, हाँ, दिस इज नॉट। तो बेसिकली यार ये होना था। तो वो इंग्लिश राउंड में जब 200 to 250 स्टूडेंट्स वर इन द फर्स्ट राउंड, और इंग्लिश राउंड के बाद उन्होंने 10 उस 250 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। तो भाई तुम अगर टेक रोल के लिए अगर आप एक टेक्निकल कॉलेज में इंग्लिश राउंड में ही अगर हम 250 से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लोगे तो, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो मतलब वो टेक्निकली अच्छे नहीं थे, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, वो इतने बेहतर नहीं है। तो इसीलिए दैट वाज द प्रॉब्लम, तो इसीलिए वो टेक राउंड में सिलेक्ट नहीं हुए। तो सीआरटी टेक्नोलॉजी विदाउट टेकिंग एनीवन हमारे कॉलेज लीव करके चला गया, और प्लेसमेंट सर को ये बोल गया कि कोई भी स्टूडेंट फिट नहीं है। तो दिस इज द थिंग। तो इस चीज को अगर सर्वाइव करना है तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। अब ये ओके। प्लेसमेंट सिनेरियो है बेसिकली।
अब बात ऐसे है कि टीसीएस जो पहले हायर करता था, टीसीएस का जो पहले लॉकडाउन के टाइम में 150-200 स्टूडेंट्स टीसीएस ही ले जाता था, बहुत कम पैकेज में, ऑफ कोर्स 3 to 4 LPA प्रोबेबली उसका उनका एवरेज सैलरी होता था। अभी टीसीएस का बहुत चेंज हो गया है, ठीक है, वो मास रिक्रूटिंग तो अब बंद हो गया है, मास रिक्रूटिंग अब नहीं होता बेसिकली। तो यही सिनारियो है कि यार कॉलेज ला रहा है लेकिन बेसिकली कंपनीज ले जा नहीं रहे हैं, ठीक है। वो दिखाएंगे कि यार हमारा बीएमसी आज भी 12 लाख का पैकेज दे के ले जा रहा है, फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स को 12 लाख का पैकेज दे रहा है। तो जो भी हमारे यहाँ से हाईएस्ट पैकेज के अवार्ड ले जाता है वो तो लोगों को लगेगा कि हाँ 12-13 लाख का पैकेज तो यहाँ पर मिल रहा है, तो लोग आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि मिल कुछ ही लोगों को रहा है, ठीक है, यही सिनारियो है। और मतलब रिसेंट परसेंटेज जो है वो कम है। परसेंटेज तो बहुत ही कम है, ठीक है। और बेसिकली पिछले साल 2023 में बहुत कम, प्रोबेबली 30 to 40% स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड, रेस्ट ऑफ द पीपल वर बस सब बैठे रह गए। This is the main problem. This was the main problem last year. So this year the placement cell is the other thing is that placement cell को भी, ये placement cell का भी काम है कि कंपनीज आए और लोग बच्चों को ले जाए बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने भी इस साल थोड़ी बहुत रिफैक्टरिंग की है अपने प्रोसेसेस प्रोसीड्योर्स पे। वो कुछ स्किल्स इनटेक करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन ऑन डिमांड है वैसे, ठीक है। बट अल्टीमेटली बात ऐसा ही है कि कंपनी आएगा, ठीक है, अगर पसंद आएगा तो भी तो ही ले जाएगा, वरना चला जाएगा, ठीक है, यही बात है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि 2023 में यहाँ पे मैक्सिमम पैकेज जो 14 LPA बोला जा रहा है। मतलब हाँ वो जो तुम बात कर रहे हो कि 12 LPA का, वो मतलब ऐसा सिनेरियो है। हाँ, लेकिन वो 12 परसेंटेज या तो यहाँ 14 पे ये 80.9 शो कर रहा है। कहाँ पर? यहाँ पे मेरा जो मैं अभी जो इसको खोला हूँ पीडीएफ, ये ऑफिशियल हम्म WBJ पोर्टल से लिया गया है। और हम्म ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये पीडीएफ आरसीसी आईआईटी अथॉरिटी द्वारा ये अपलोड किया गया है, और इसके अंदर हम्म, 80.92% दिखा रहा है ये 2023 कम्प्लीटली के अंदर। गलत। नाउ दिस इज काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल, बट या ये गलत है, ठीक है। यस। जाहिर सी बात है, ओके। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं प्रोबेबली क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के लिए गया था कॉलेज में। वहाँ पर मुझे एक प्लेसमेंट ये देना था, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। वहाँ पर भी लिखा गया था 100%, 99% प्लेसमेंट। मैं दिखा नहीं सकता वो, लेकिन वहाँ पर भी लिखा गया था। हालांकि ऐसा नहीं है किसी भी हाँ, यहाँ किसी पे भी। तो 2022 और 2021 के अंदर 100% दिखा रहा है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी कॉलेज में नहीं है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई तुम 100% हंड्रेड प्लेसमेंट परसेंट कैसे मतलब। हो सकता है? हाँ, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं अब सकता। अब जो है आपको समझ में आ रहा होगा, जो लोग भी देख रहे हैं। लेकिन वही जो दीप्तेश ने बताया वो भी मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए, और अदर बेटर कॉलेजेस के अंदर आप कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जैसे दीप्तेश यहाँ पे आके आपके सामने जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने पेश कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर किस कॉलेजेस के अंदर आपको, अगर जो स्टूडेंट्स है अभी उनके साथ अगर आप चाहते हो कि ऐसे कोई पॉडकास्ट आपको चाहिए फॉर गेटिंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो अंदर का इंफॉर्मेशन है, वो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करना इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे। चलो दीप्तेश, अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आज जो हम करे ऑलरेडी कर चुके हैं, हम जान चुके हैं कॉलेज लोकेशन के बारे में, कैंपस डिटेल्स के बारे में हम जाने हैं, क्लब्स कितना क्या क्या क्लब्स है वो, उसके अंदर टाइप्स ऑफ क्लब्स के बारे में हम जान चुके हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ दीप्तेश को, कि मतलब ये थोड़ा सा मतलब अभी चर्चा में रहता है कि मतलब रैगिंग के बारे में, जैसे जो जादवपुर में हुआ है, इसके बाद हम्म क्या रैगिंग के बारे में क्या सिनेरियो है फर्स्ट ईयर के नहीं, अंदर? नहीं, कॉलेज में रैगिंग नहीं होता, एकदम ही नहीं होता। हमने मतलब हम 2021 से देख रहे हैं, रैगिंग का कोई भी केस हमारे सामने नहीं आया कभी भी। रैगिंग कॉलेज में नहीं ओके। होता है बेसिकली। द मेन रीजन फॉर दिस इज रैगिंग बेसिकली होता है अगर कॉलेज में हॉस्टल्स हो तो, ठीक है। कॉलेज में नहीं होता। अब बहुत सारे लीगल स्टेप्स हो गए हैं, तो ठीक है, लोग डर बेसिकली सीनियर्स डरते हैं ऐसा करने से, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होता बेसिकली। अगर जादवपुर में जो हुआ है बेसिकली हुआ है हॉस्टल्स में, कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर। अगर तुम देर रात तक रहोगे तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा अगर सीनियर्स के साथ अगर जूनियर्स को एक साथ छोड़ दिया जाएगा तभी होगा। तो बेसिकली जस्ट बिकॉज the society doesn't have any hostels, that's why ये प्रॉब्लम नहीं होता, that's why ये काइंड ऑफ बेटर है।
तो जूनियर्स कैन इजीली गो एनीवेयर इन द कॉलेज हाँ, प्रेमिसेस, कोई मैं ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दीप्तेश ने बताया हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बात आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि हॉस्टल के बारे में क्या सिनेरियो है। नहीं, आरसीसीआरटी का ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम भी यही है कि यहाँ हॉस्टल्स नहीं है। तो अगर आप मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जो फर्स्ट ईयर में हैं और मतलब जो एस्पिरेंट्स है जेई के और आना चाहते हैं आरसीसीआरटी में, यहाँ पर हॉस्टल्स का कोई फैसिलिटी नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हॉस्टल का कोई फैसिलिटी नहीं है। आसपास पीजी मिलता है, पेइंग गेस्ट जो होते हैं वहाँ मिलता है, और वहाँ रैगिंग होते हैं, ठीक है। यह मैं कहना चाहूँगा। वहाँ पर अगर ओके। पीजी में रहते हो, ओके, पीजी में अगर रहते हो, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, वो लिटरली डिप्रेस्ड हो गई थी, ठीक है। डिप्रेस्ड हो गई थी बिकॉज देर रात तक, मतलब रात 3 बजे, अगले दिन का उसका कॉलेज था, देर रात तक सीनियर दीदियों ने से वो एक लड़की है बेसिकली, तो उस बहुत देर तक रैगिंग किया गया था उसके साथ, ठीक है। तो लेटर ऑन वो उस हॉस्टल को उसने लेटर ओके, ऑन छोड़ दिया। उस पीजी को पहले उसने पहले उसके बाद छोड़ दिया, मतलब तो ठीक है। अगर आप बाहर रहते हो, अगर आप पीजी लेके रहते हो, तब आपको अपने मतलब सेफ्टी आपको खुद को देखना पड़ेगा। हम्म, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ठीक वहां है। पे हो सकता है रैगिंग वहाँ पर हो आपके सकता है, अब हिसाब से। देखना पड़ेगा, हाँ। अब पहले मतलब कि ओनर को, अगर अगर आप पीजी ले रहे हैं, ठीक है, हर हर पीजी में नहीं होता बेसिकली। ये बॉयज हॉस्टल में होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बॉय बस ओके। क्योंकि वो झुंड बना के रहते हैं ना बेसिकली। 4 लोग एक जगह पर रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल है, हाँ। ठीक है। अब अगर आप अकेले हो, मतलब दूर रहते हो, यहाँ पर जस्ट आए हो बेसिकली, तो यहाँ पर वो अगर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो वो उसका उपयोग करना चाहेंगे, जो सीनियर्स हैं। और बेसिकली ये तभी होता है जब वो अलग कॉलेजेस के होते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। हाँ। ये एक सिनेरियो है। तो जब भी पीजी ले तो एक बार जान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं, क्या यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है, कोई सीनियर रहता है कि नहीं। तो ऐसा ही घर लो जहाँ पर बेसिकली सीनियर्स नहीं रहते। कोई फ्लैट व ऐसा हो यहाँ पर मत लो। एक मतलब एक अगर एक ऐसा घर है जो 2 रूम है पीजी में, पीजी के 2 रूम दे सकते हैं, ऐसा घर लो, ठीक है। फ्लैट्स में मत रहो, ये बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बात, और दोस्तों के साथ रहो, ठीक है। अकेले या 2 लोग ऐसा मत करो, 4 लोग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है पढ़ाई, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई का इशू होता है, बट ऐसा नहीं है, सब एक साथ करते हैं, हो जाता है। हम्म। ओके, ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा कोर ब्रांचेस जो है, तुम जैसे दीप्तेश ने बोला कि शायद कुछ इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच है ना, इलेक्ट्रिकल एंड एसी, दो इलेक्ट्रिकल कोर एंड ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म। हाँ, तो ऐसा ही जो कोर, अगर शायद एक ही ब्रांच है। नहीं, 2 ब्रांच वो, 2 ब्रांच, ओके, एक है दो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। इंजीनियरिंग, एक है ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हाँ, हाँ, दो। इसी है। तो ये दो ब्रांचेस के मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, मतलब जितना तुम्हें पता है। अब इसका मेरा कुछ ज़्यादा कुछ इसमें ज्ञात नहीं है मेरा, ठीक है। उतना नॉलेज नहीं है। मैंने जितना बात किया है, आईबीएम है, आईबीएम और सम कंपनीज आर देयर हु कम एंड हायर देम मोस्ट ऑफ। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इसी बैकग्राउंड से है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उनका जो प्लेसमेंट्स होता है वो कोडिंग के वहाँ पर होता है। मतलब कॉग्निजेंट आया है, वहाँ पे इसी जा सकता है, बट हम्म। वो तो कोडिंग हो गया। मतलब कोर ब्रांचेस में अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हिसाब से कहीं पर जा सकते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में एक कोडिंग कंपनी आती है, और अगर जो लोग फिट होते हैं उस रोल के हिसाब से उसको लेकर चली जाती है, ठीक है। तो वैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 2024 में, ठीक है, 2024 में कोर ब्रांच लेकर किसी प्राइवेट कॉलेज या में घुसना चाह रहे हो, तो भाई दैट इज एट योर ओन रिस्क, बट डू इट ऑन योर ओन रिस्क, ठीक है। क्योंकि कोर ब्रांचेस का हाल बहुत खराब है, ठीक है। कंप्यूटर में ही इतना कंप्यूटर साइंस और जो अभी जिसमें जॉब है, जिन 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 ब्रांचेस में अभी जॉब है, वो ही बहुत कंजेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो कोर ब्रांचेस में ऑल्दो कंपटीशन पहले से कम हो चुका है, लेकिन मैं कहूंगा कि ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट बहुत छोटा हो चुका है। तो छोटे मार्केट में प्राइवेट कॉलेजेस के घुसना, अंदर। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, या कि वो छोटे मार्केट में और घुसना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर मार्केट बड़ा है तो यार, ये यहाँ पर सिनेरियो है कि यार ये कंपनी में नहीं था, कम से कम हम 50 कंपनी में अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से अप्लाई करने जाएं, 10 बच्चे बनेंगे ही यार, 10 से 20 कंपनियां, तो वहां पर तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बेसिकली। हाँ, करेक्ट।
यही बात। हाँ, तो मतलब जो बात बोले दीप्तेश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, वो थर्ड ईयर अभी कंप्लीट कर चुके हैं, आपको जो एक्सपीरियंस वो लोग दे रहे हैं दीप्तेश और जो भी सीनियर्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वो सुनने की जरूरत है और उसको मानने की जरूरत है, और उसको मान के आपको आगे बढ़ना चाहिए और फैसला लेना चाहिए किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस हिसाब से। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, और इस पूरा सेगमेंट्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कि दीप्तेश के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है, थोड़ा सा अगर तुम बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब प्रिपरेशन क्या, कंपनी जॉब्स के लिए? हाँ, कंपनी जॉब्स के लिए, और मतलब जिस तरीके से तुम्हारा फोर्थ ईयर का प्लान है उसका मतलब जिस प्लेसमेंट के हिसाब से। हाँ, तो बेसिकली देखो, अगर तुम ये दो तरह के हैं, ठीक है। तो अगर आप आपके पास कंप्यूटर साइंस है, मतलब आप 11 ट्वेल्थ में आपके पास कंप्यूटर साइंस था या नहीं था, इसके हिसाब से दो धाराओं में बढ़ जाते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो मेरे को ये लगता है कि आपको ज़रूर तीन कुछ चीज़ों की नॉलेज होगी, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा, ठीक है। अगर आपको है ऐसा नॉलेज, और डेटाबेसेस का थोड़ा नॉलेज होगा, ठीक है, आप क्योंकि आपने किया है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो अब मैं कहूंगा कि एक रियल लाइफ डोमेन में घुसो ना। देयर आर 3 डोमेन्स बेसिकली, ठीक है। अगर तीन, तो टोटल 3 डोमेन है, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक है डेवलपमेंट डोमेन, ठीक है। एक है डेवलपमेंट डोमेन जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो भी 3 तरह का होता है, उसके बाद मैं बात उसमें बाद में आता हूँ। उसके बाद एक एक और है कि यार ए आई एम एल, और अनदर इज ब्लॉकचेन। ए आई एम एल और ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन, और हाँ, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। तो अगर बेसिकली मैं तो डेवलपमेंट में मैंने चूज किया था, वहाँ पर 3 होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। डेस्कटॉप डेवलपमेंट में बहुत तरह का होता है यार। विंडोज अलग होता है, और मैक मतलब हम्म। विंडोज ऐप जो जिसमें जो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, सी शार्प और विजुअल बेसिक वगैरह, वो मैक में यूज नहीं होता, ठीक है। मैक और लिनक्स में वो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली तो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट चूज किया था। तो मैं हर किसी को बोलूंगा कि भाई पहले ही अगर आपको पता है कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में, थोड़ा बहुत आपने सीबीएसई से हो तो पता ही होगा, ठीक है। अगर आप डब्ल्यूबी बोर्ड से भी हो तो आपको थोड़ा बहुत एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट आता होगा, तो आपने वेब डिजाइनिंग सीख लिया है, तो थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट करो, वेब डेवलपमेंट में घुसो। मैंने किया था, मेरा कंप्यूटर साइंस नहीं था, मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड था। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया, तभी से मैंने फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया था, ठीक है। सेकेंड ईयर में मैंने अपना वेब डेवलपमेंट का किया था, वेब डेवलपमेंट मैंने चालू किया था। उसके बाद उसका पूरा जर्नी 1 साल तक लगा। थर्ड ईयर के शुरुआत में मैंने अपना इंटर्नशिप किया था फर्स्ट, ठीक है। मेरा वेबसाइट्स बनाए लाइव अभी भी। मतलब मैं ये बोलूंगा कि ऐसे कंपनी, ऐसी जगह पर इंटर्नशिप करो जहाँ पर आपको पैसे मिले ही, बिकॉज यही होना चाहिए। लेकिन पैसे देकर मत जी। करो, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं होता है। तो मैंने वही किया है, तो हम्म। बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद अब मेरा प्लान ये है कि अब मैंने अच्छा, जब मैंने फर्स्ट वेब डेवलपमेंट किया था, तब मेरा डोमेन था पीएचपी में। पीएचपी इज द इजीएस्ट लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है। अब धीरे धीरे जब मैंने पीएचपी का डोमेन, जब मैंने वो पीएचपी का डोमेन को कहते हैं लैम्प स्टैक, मतलब टेक स्टैक होता है, ठीक है। हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, लैम्प का मतलब है लिनक्स, अपाची, पीएचपी एंड एसक्यूएल, ठीक है। लैम्प स्टैक ये और माई एसक्यूएल, ओके। ये 4 चीज़ें हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इससे अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डोमेन एक्सपैंड कर रहा हूँ। अब मैंने मर्न स्टैक में घुसने की कोशिश की है, ठीक है। बेसिकली मर्न स्टैक बेसिकली जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। नोड जेएस, एक्सप्रेस, नेक्स्ट जेएस, नेस्ट जेएस, ये सब फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के। रिएक्ट, अब मैं इसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी दिन पहले मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर थोड़ा सा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के मतलब विंडोज ऐप बनाने के लिए सी शार्प और वीवी डॉट नेट में थोड़ा सा महारत हासिल की है, थोड़ी दिन पहले की बात है। तो मैं प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर जब आप थोड़े ही मतलब एवेटेबलर आपने जस्ट सीखा है, तो आपको बहुत लिमिटेड नॉलेज है, तो पहले कोई छोटा प्रोजेक्ट बनेगा, फिर धीरे धीरे आपको उससे स्टिक करना है, और प्रोसेस के साथ स्टिक करो, और एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट दैट यू कैन पुट इट इन योर रेज्यूमे, ठीक है। इससे आपका रेज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका भी डेप्थ बढ़ेगा। तो इस तरह से बेसिकली आपका डेप्थ बनता जाएगा। जब आपका डेप्थ बनेगा, ऑटोमेटिकली आपकी कंपनीज क्रैक होते रहेंगे, ठीक है। यही बात है, यही प्रिपरेशन है बेसिकली। अब कंपनीज ऐसे ही बंदे को चाहती है जो हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखती हो और एक डोमेन में वो माहिर हो, ठीक है। तो मैं
यही मैं सबको बोलूँगा कि यार वेब डेवलपमेंट से चालू करो और हर डोमेन में थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, चाहे वो डेवऑप्स हो। डेवऑप्स बेसिकली एक मतलब वेब डेवलपर के साथ ही डेवऑप्स को सीखा जाता है, ठीक है? डेवऑप्स मतलब कुछ टूल्स को यूज़ किया जाता है, बेसिकली वो टेस्टिंग एंड फॉर सम पर्पस, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो एआईएमएल में भी थोड़ा रखो। एआईएमएल में प्रॉब्लम यही है कि बहुत डिफिकल्ट है। आपको डेटा स्ट्रक्चर के बाद में अगर मालूम होगा डीएसए, तो ठीक है, हम्म। उससे भी हार्ड होता है एआईएमएल, ठीक है? मतलब एआई उससे भी डिफिकल्ट है। यही बात है बेसिकली। तो एआईएमएल में मैं जाने को रिकमेंड नहीं करता, पर जॉब्स है उसमें, ये सच बात है। लेकिन रिसर्च फील्ड है, अगर आपको रिसर्च करना पसंद है, घंटों तक आप, अगर आपको पसंद है रिसर्च पेपर्स को पलटना, तो भाई आपके लिए एआईएमएल बेस्ट है, ठीक है? अगर आपको रिसर्च वर्क पसंद है। और ब्लॉकचेन अभी बहुत ही छोटा अवस्था में है। ब्लॉकचेन अभी जब से इथरजेस और इथेरियम सॉलिडिटी ये सब आया है, तब थोड़ा सा बढ़ गया है। वो कंपनीज यूज कर रही है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन डेवलपर्स वो मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत ही इनिशिएटिव स्टेट में है, ठीक है? यही ओके। सिनेरियो है। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, अगर पूरा जानना है तो, इस सिनेरियो हाँ के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल में एकदम ऐसा टॉपिक्स के अंदर हम बातचीत करें, तो आप डेफिनेटली कमेंट करना। अभी मैं थोड़ा सा मतलब ये सब भारी भारी बातें सुन के मैं थोड़ा सा दीप्तेश को पूछना चाहूंगा कि ये जो कोडिंग मतलब तुम तो बहुत सारा कुछ कर चुके हो, लेकिन अभी जो स्टार्ट करने वाला है बिगिनर्स लेवल पे, वो लोग जो कोडिंग करना चाहते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि कोडिंग में थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं कि अभी कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहना होता है, मतलब घंटों भर आपको करना पड़ता है कोडिंग, टाइप करते चले जाना है, बहुत चीज आपको दिमाग में भी रखना होता है, कॉन्सेप्चुअल भी है बहुत सारा चीज। तो मतलब इसको कैसे स्टार्ट करें और कंटिन्यू कैसे करें, मतलब कंसिस्टेंसी इसमें कैसे रखें? देखो, स्टार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है? ये सब चीज़ें, ठीक है? जब ईज़ी रहते हैं चीज़ें, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग, मैं बोलूँगा कि हर किसी का एक स्टार्टिंग लैंग्वेज होता है, हर डोमेन का। अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करना है, तो सी इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज, सी इज़ कॉल्ड द मदर लैंग्वेज ऑफ कोर्स, ठीक है? ऑल्सो हम्म। सी आप सबसे पहले सीखो, ठीक है? अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो बैकएंड में, तो आपको सबसे पहले पीएचपी से शुरू करना चाहिए। बहुत ईज़ी लैंग्वेज है, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। तो स्टिक करने के लिए भाई तुम्हें थोड़ा बहुत ना प्रोजेक्ट्स बनाना होगा। अगर आप में अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना होगा, तो आपको इंटरेस्ट बनेगा। जब इंटरेस्ट बनेगा, तभी स्टिक करने का मन लगेगा, ठीक है? बहुत लोग होते हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो शुरू किया, लेकिन उसके बाद उन्हें बोर लगने लगा, तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है? नाउ हम्म। इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि भाई तुम कोडिंग को कैसे ले रहे हो। अगर आपको अब इसे एक बर्डन की तरह ले रहे हो, तो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आप उसमें चीजें कर पा रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक, ये मैथ्स की तरह है बेसिकली, ठीक है? अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स, तो आपको अच्छा मजा लगने लगेगा, ठीक है? इससे मजा किसी चीज में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, अगर आप अपने ही प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, तो आप दूसरों के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है ना? तो ऐसे, हम्म। तो पहले आपको खुद में देखना होगा कि यार मैं चाहता भी हूँ कि यार कि एक कोडिंग में अपना करियर बनाऊं, या फिर कुछ और करूँ। दिस इज द थिंग। और स्टिक करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है? फन एक्टिविटीज करो, इवेंट्स में जाओ, लोगों से मिलो। जिसमें लोगों से मिलने से क्या होता है पता है? तुम इंस्पायर हो जाते हो कि यार ये बंदा ये कर रहा है, लेट्स डू दिस दिस एज वेल। चलो हम भी ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ मजा आने लगे, क्या पता। यही चीज है, कोडिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। करेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करने, अभी थोड़ा सा आपको मैं पूछने वाला हूँ कि जो मतलब एक बार मतलब एक ये मेरा एक सेगमेंट है आपके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आरसीसी में जाने वाले हैं, मतलब डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा मतलब नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो अभी देख रहे हैं, तो इसमें जो चैप्टर होता है, चैप्टर्स के थ्रू बहुत लोग आए होंगे मुझे पता है। तो यहाँ पे एक प्रोज और कॉन्स का एक मतलब सेक्शन रखते हैं, जो आरसीसी आईआईटी के अंदर प्रोज है और कॉन्स है। आपके हिसाब से क्या क्या प्रोज है, आपके हिसाब से कौन कौन सा कॉन्स है? देखो, प्रोस में सबसे मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि कम्युनिटी अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो, मैं कोडिंग बैकग्राउंड के बारे में ही जानता हूँ बेसिकली, तो बस बाकी का मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपको कम्युनिटी बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है? जो कोडिंग क्लब्स है ना, वहाँ अगर आप उसमें घुसे, बेसिकली अगर आप जीडीएस में घुसे, आरसीसी टेक्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन आरसीसी टेक्स में बेसिकली ना हर तरह की चीज़, ग्राफिक डिजाइनर भी मिलेगा, बहुत सारे मतलब सब कुछ है उसमें। बट जीडीएस बेसिकली कोडिंग ओरिएंटेड है बेसिकली, ठीक है? वो जो इवेंट्स होते हैं ना, बेसिकली हैकाथॉन्स वगैरह वो होता है। तो वहाँ पर जब आप घुसोगे,
आपको जो कम्युनिटी के साथ आपको जो एक्सपोज़र मिलेगा, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है? आपको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, ठीक है? जो मतलब कोडिंग में आपके चारों ओर ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे, आपके ही 4 दोस्त आपके चारों ओर में बैठे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इन सेवरल फील्ड्स। तो ये बहुत इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट है बेसिकली। देखो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई कोडिंग एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है, ये मैं कहूँगा, ये मानना पड़ेगा। और अगर अनदर थिंग इज़, देखो टीचर्स जो है ना, टीचर्स अच्छे हैं, वो मतलब सपोर्टिव है, 50% ऑफ टीचर्स आर सपोर्टिव। तो बाकी का मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हर 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 कॉलेज में कुछ ना कुछ कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम दूर रहते हैं बेसिकली, ऐसा होता है। लेकिन बाकी जो है सपोर्टिव है, ठीक है? बेसिकली सपोर्टिव है। हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, यहाँ पर हमारे कॉलेज में जो कल्चरल क्लब्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। हमारे जो अगर रिसेंटली मेरे पास एक ये था, वो हैक फॉर बंगाल में हमारा ही आरसीसीआरटी का टीम रिसेंटली सेकंड पोजीशन लेके आया। सेकंड हमारे सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, वो सेकंड पोजीशन लेके आए हैं। तो समझ रहे हो कि कोडिंग बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर। कम्युनिटी इज वेरी, अदर देन दैट भाई प्लेसमेंट्स मैं बोलूंगा कि भाई अच्छे आ रहे हैं, ठीक है? मैं अब तक जो भी प्लेसमेंट्स आए हैं मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है? तो बीएमसी आता है, बीएमसी थर्ड ईयर में आता है 8 लाख का पैकेज देके जाता है, फोर्थ ईयर में आता है 14 लाख का, 12 या 14 लाख का पैकेज देके जाता है। पहले टीसीएस आता था, लेकिन टीसीएस को मैं वो इतने अच्छे कंपनीज में मतलब कंसिडर नहीं करता बेसिकली। लेकिन कंपनीज जो आते हैं वो अच्छे होते हैं बेसिकली, ठीक है? बाकी वो अगर मैं बोलना चाहूँ कि भाई लैब अनदर थिंग्स आर वेरी प्रिटी गुड। और फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट मेनी कॉलेज, अगर आप टेक्नोमेन या कुछ और अदर कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एक बहुत प्रॉब्लम है कि भाई वो हर चीज़ में पैसा मांगने लगते हैं, ठीक है? अटेंडेंस नहीं है भाई, पैसे दो। ये चीज़ एससीआईटी में नहीं होता है। मतलब आज तक ऐसा होगा कि हाँ भाई कुछ अगर अटेंडेंस कम हो कि भाई सबको ले आए, सब स्टूडेंट्स को ले आके एक मीटिंग बिठा दिया, ठीक है? कि भाई तुमने क्या क्या गड़बड़ है कि भाई तुम्हारा अटेंडेंस कम है। लेकिन वो कभी पैसे, अब आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए, ये सच बात है, ठीक है? तो आरसीआईटी ऐसा कोई कॉलेज नहीं है कि भाई तुम्हें हर बात पे पैसा मांगने लगेगा। ये एक अच्छी चीज़ है। अनदर थिंग इज एट सेकेंड ईयर तक तो भाई अटेंडेंस को लेकर कोई मतलब वैसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था। थर्ड ईयर से रूल्स रेगुलेशन थोड़ा चेंज हुआ है, दैट्स वाई अटेंडेंस को लेकर थोड़ा बहुत वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन लेकिन फिर भी ये बहुत एनवायरनमेंट काफ़ी, मैं बोलूँगा कि यार सफोकेटिंग नहीं है। जो अगर आप किसी और का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी और कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, ये बहुत सफोकेटिंग एनवायरनमेंट कि भाई हर हर दिन कुछ ना कुछ करोगे और तुम्हारा पैसा मांगने लगेगा, ये ठीक नहीं है बेसिकली। क्लब्स वगैरह जहाँ पर टीचर्स भी ओरिएंटेड होते हैं, वो पैसा मांगने लगते हैं या टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या यही होती है मतलब। और प्रोस में अनदर थिंग इज कि भाई रैगिंग नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में रैगिंग नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब क्या कैंपस के अंदर, बाहर का नहीं? बाहर का नहीं, क्योंकि बाहर का तो भाई मतलब बाहर मतलब की बात नहीं है, बाहर में तो मतलब कुछ भी हो सकता है आपका, हाँ। वो आपके ऊपर है। ये आपके बात है कि सेफ्टी आप आपके ऊपर है, मतलब कैंपस के अंदर कुछ नहीं होता है। कैंपस के अंदर कुछ नहीं भैया। हम्म। तो आप कॉन्स के अंदर आ जाते हैं। अब कॉन्स भाई, प्राइवेट कॉलेजेस के जो कॉन्स होते हैं, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई दे आर फुल ऑफ लाइज बेसिकली, ठीक है? जितने भी वीडियोस आपको यूट्यूबर कहीं पर मिल रहे हैं, वहां पर उस पर विश्वास मत करो, ठीक है? मैक्सिमम वो होते ही हैं ताकि भाई स्टूडेंट्स मेरे पास आ सके, ये जाहिर सी बात है, ठीक है? ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। ये बहुत, इसे मानना पड़ेगा, इसे इसका कुछ कर नहीं सकते। कौन सी अनदर थिंग इज दैट, हाँ, प्लेसमेंट में एक और कौन सा बताना चाहूंगा कि यार कोडिंग में भी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ है, कोडिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जो पीडब्ल्यूसी कंपनी है, ठीक है? पीडब्ल्यूसी कंपनी एक अच्छा पैकेज देके, मतलब 4 to 5 एलपीए का पैकेज, ठीक है, देके उन्हें ले गई। लेकिन वहां पर उन्हें रखा गया एक सेल्स पर्सन, मतलब क्या होता है, वो कॉल सेंटर की तरह वो जॉब दिया गया। तो बेसिकली ये बहुत हाँ। प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि भाई कोडिंग बैकग्राउंड, टेक बैकग्राउंड के लोग को ले जा रहे हो और सेल्स में बिठा दे रहे हो कि यार कस्टमर एग्जीक्यूटिव बना दे रहे हो कि भाई कस्टमर्स को हैंडल करो। तो ये ठीक नहीं है ना। वो बंदा एक सीएससी का बंदा जो फर्स्ट ईयर से कोडिंग कर रहा है, वो जावा, पाइथन और वगैरह वगैरह वो कर रहा है, तो उसको ले जाके आप बिठा रहे हो कि एक कॉल सेंटर में। अब वही जॉब किसी और को दो जो बीएससी में है, या फिर जो जिसको जॉब चाहिए, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना?
हाँ। ये कौन से अनदर थिंग इज दैट भाई, पॉलिटिक्स कॉलेज में जो पॉलिटिक्स होता है थोड़ा सा बच के रखो, बच के रहो, ठीक है। कॉलेज पॉलिटिक्स की किसी भी, देखो, अगर किसी स्टूडेंट ने अगर किसी सीनियर ने तुम्हें रैग कर भी दिया, मान लो कि यार कोई स्टूडेंट कोई सीनियर ऐसा है, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो और कोई स्टूडेंट तुमसे काम करवा रहा है, ठीक है, मे बी ये ऐसा भी है कि कंसिडर दिस सिनेरियो कि आप पीजी में रहते हो और एक सीनियर है जो आपसे आपको वहां पर भी रैग करने की कोशिश कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज वो हमारे कॉलेज में है, तुम कंप्लेन कर सकते हो, हमारे वहां पर एक रैगिंग का एक अलग अ, मतलब एक जगह है, वहां पर तुम जाके कंप्लेन कर सकते हो, वहां पर टीचर्स बैठे बैठे होते हैं, वहां पर तुम कंप्लेन कर सकते हो, तो टीचर्स फुल एक्शन लेंगे, ठीक है, वो लेंगे एक्शन, ऐसा नहीं होगा कि उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर कभी किसी टीचर के साथ, किसी प्रोफेसर के साथ तुम्हारा मुठभेड़ हुआ, तो माइंड दिस, कीप दिस इन माइंड कि भाई कोई भी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो कभी भी किसी टीचर के साथ मोटिवेट करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार किसी के साथ, किसी प्रोफेसर का कोई पढ़ाने का तरीका या फिर उनका कोई काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, तो भाई उससे उनसे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई भी टीचर्स के साथ मोटिवेट करोगे तो कोई साथ नहीं देगा। और ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं टीचर्स में बहुत, ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसा होता है उनकी ईगो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, तो इनको थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। या दैट्स ऑल, ईगो प्रॉब्लम्स को थोड़ा हैंडल कर लो, ठीक है, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, तो जाहिर सी बात है, हम हमें ये नहीं भूलना है कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं आफ्टर ऑल, ठीक है, तो टीचर्स जो हैं वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, मैंने ऐसा फील किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको जरा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, नॉर्मलाइज करना सीखो, ये मैं कहूंगा, ये कॉन्स के अंदर में आता है बेसिकली। ओके। तो मतलब बहुत सारा नॉलेज ये मिल रहा है इस वीडियो पे। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो, इस पॉडकास्ट को अभी भी देख रहे हो, तो ऐसा ही वीडियोस अगर आपको अभी भी चाहिए, अभी भी कुछ और कॉलेजेस के अंदर अगर आपको ऐसा ही वीडियोस चाहिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ऐसा ही वीडियोस अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो, ठीक है। जिस वीडियो के ऊपर आपको डिटेल से ये पॉडकास्ट चाहिए, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कमेंट करना। चलिए आज और कुछ ज्यादा मतलब पॉडकास्ट के हम एंड तक आ चुके हैं। और दो तीन सेगमेंट हम रखे हैं। फर्स्ट जो मतलब जो सेकंड लास्ट सेगमेंट पे अंदर हम आ चुके हैं। जो जो दीप्तेश एक थर्ड ईयर हो चुका है, फोर्थ ईयर होने वाला है, तो उसको अभी एक्सपीरियंस हो गया है आरसीसी के ऊपर। बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपको मतलब शेयर किए हैं वो लोग। दीप्तेश, अभी मैं लास्ट मतलब कुछ शॉर्ट में दीप्तेश से पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली जो लोग आरसीसी में भी आने वाले हैं, मतलब डिसाइड कर चुके हैं, या उसको मतलब मान लो कि 90% वो डिसाइड कर चुके हैं, 10% वो थोड़ा सा मतलब होल्डिंग जोन पे है, तो उनको तुम क्या बोलना चाहते हो? और जो लोग 100% आरसीसी के अंदर चाहते हैं कि मैं अभी आऊंगा, उनके लिए तुम क्या बोलना चाहते हो? देखो, आरसीसीआईटी, मैं 100% ये बोलूंगा कि भाई, अदर देन अदर, देर आर मेनी कॉलेज इन कोलकाता, ठीक है, अदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनके हिसाब उनसे कंपेयर टू देम आरसीसीआईटी इज फार मोर बेटर, ठीक है, बहुत इन सेवरल एस्पेक्ट्स, मैंने जो आपको बताया, ठीक है, वहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपको इनटॉलरेबल लगेगी, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगेगा आपको वहाँ पर, वो जो एनवायरनमेंट है वो सफोकेटिंग भी लग सकता है, तो आरसीसीआईटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता, पर बहुत कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो बहुत फीस लेती हैं, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, आरसीआईटी का उतना फीस स्ट्रक्चर अब अभी बढ़ गया है, पहले से बढ़ गया है, लेकिन फिर भी वो अदर आईएएम टेक्नोमिल से बहुत कम है, ठीक है, तो अगर आपका फीस देने का क्षमता लिमिटेड है, ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आरसीसीआईटी वुड बी योर बेस्ट चॉइस, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट कॉलेज सिर्फ प्लेसमेंट्स को देखकर कॉलेज चॉइस मत करो, अगर आप घर से डेली कॉलेज अगर तो आप जा और आ रहे हो, तो मैं ये भी बोलूंगा कि कॉलेज का लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये 4 साल कोई कम समय नहीं है, इसके अंदर आपको भी मतलब अ, इसके अंदर आपको मतलब बहुत कुछ होगा, ठीक है, इन 4 सालों में बहुत कुछ होने वाला है, तो बेसिकली आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो मैं यही करूंगा कि लोकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका घर से अगर डिस्टेंस किसी कॉलेज का ज़्यादा, आप कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हो, आपका अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भाई उतना डिस्टेंस कम करने की कोशिश करो, अगर अदरवाइज आप स्किल डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर आप कॉलेज से घर आते हुए 2.5 घंटे का अगर आप जर्नी कर रहे हो, तो आप
पढ़ाई कब करोगे यार, जाहिर सी बात है। तो ये मैं करना चाहूंगा कि तो बेसिकली इस जगह से भी बहुत आरसीआईटी एक बहुत अच्छी जगह पर है बेसिकली, तो शियालदा के पास है, ठीक है। तो ज्यादा शियालदा इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर बेसिकली, ठीक है। कहीं से भी आप अगर आप बस से भी जा सकते हो, आप ट्रेन पकड़ सकते हो, आप मेट्रो पकड़ सकते हो, बहुत। तो ऐसा कोई मतलब एक ऐसा प्लेस में मौजूद है आरसीआईटी जहाँ से आप कहीं से भी बहुत 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे की जर्नी लगेगी, ठीक है। यही बात है बेसिकली। तो हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा। और हाँ, अनदर थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहना चाहूँगा कि भाई कॉलेज प्लेसमेंट्स के भरोसे मत पड़ो। कॉलेज तो कंपनी लाती रहेंगी, बट बेसिकली कॉलेज प्लेसमेंट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है कि भाई खुद अपने स्किल डेवलप करो, ठीक है। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर एनरोल करो। जो होता है भाई, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। लिंक्डइन हो, अगर लिंक्डइन है, ग्लास डोर है, अपवर्क है, ठीक है, इंडीड है, ये बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस है, वहाँ पर तो एनरोल करो। और वहाँ पर आपको जॉब्स, वहाँ पर जॉब्स पे अप्लाई करो, जॉब्स हो, इंटर्नशिप हो, वहाँ पर अप्लाई करो। इससे आपका लेवल पता चलेगा, सबसे बड़ी बात है ये। और जब आपको अपना लेवल पता चलेगा तभी तो आप लेवल अप कर पाओगे, है ना। दिस इज द एडवाइस फ्रॉम मी टू ऑल फ्यूचर एस्पिरेंट्स।
हाँ। सो अभी हम फिर से जो सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है उसमें हम आ गए हैं। तो जो हमारा जो स्टेटमेंट था सेकंड लास्ट, वो था कि जो दीप्तेश को मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग अभी आरसीसी के अंदर अभी जस्ट जाने वाले हैं, मतलब 100% कंफर्म हो चुके हैं, वो लोग एडमिशन लेने वाले हैं। और जिसका मतलब उतना ज्यादा कंफर्म नहीं है, होल्डिंग जोन पे, वो अलग वीडियोस देख रहा है, अलग कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में जान रहा है, तो उसके लिए तुम क्या बोलना चाहते हो? जो जो अभी होल्डिंग जोन पे है, मतलब जिसका अभी कॉलेजेस के ऊपर 50-50 है, वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और जो अभी मतलब ऐसा श्योर हो चुका है कि मैं अभी इस कॉलेज में ही जाने वाला हूँ। तो दो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, दो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तुम क्या क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं ये कह ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर मतलब कोलकाता में और जो क्लासेस ऑल जो और जो कॉलेजेस हैं उनसे और पार्सियलिटी फार मोर बेटर है। बेसिकली जो टेक्नोमेन है हो गया, आईएम हो गया, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फीस स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 12-13 लाख रुपए आईएम लेता है, ठीक है। तो भाई तुम्हें कोई लोन भी, अगर आप गवर्नमेंट लोन भी लोगे तो भाई मैक्स टू मैक्स वो 10 लाख तक देगा। तो ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 लाख तक देगा। और तो ये बहुत टाइट शेड्यूल है बेसिकली, ठीक है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है फॉर दोज मिडिल क्लास फैमिली, दोज हु बिलोंग टू फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली बेसिकली, ठीक है। तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि भाई आरसीसीआईटी वुड बी फार मोर बेटर फॉर यू, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट कि भाई अगर आप अ, मतलब अगर आपको बेसिकली ये ऐसा है कि अब आपको कॉलेज से मतलब नहीं है, बेसिकली आपको कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, आप स्किल डेवलप करोगे और आप जॉब मिलेगा, तो आपके लिए कोई भी कॉलेज बेस्ट है। कोई भी कॉलेज आपके लिए कोई, मतलब कॉलेज आपको कोई मैटर नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है। ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन आज की डेट में ये बोलूंगा कि भाई कोडिंग कम्युनिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। आपको टीचर्स से वो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। अनदर थिंग इज दैट एक और बात है कि अगर आप आरसीसीआईटी में ड्यूरिंग द ऑल द सेमेस्टर्स आप एक सर्टेन सीजीपीए के ऊपर आपको अगर मिला, तो आपको आरसीसीआईटी में ही एमटेक करने का मौका मिलेगा। ये सबको नहीं मिलता, ये प्रोबेबली 10% स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रोज में पड़ता है। ये बताना मैं भूल, पहले पहले नहीं बताया मैं, ये बताना बहुत जरूरी था बेसिकली। ओके, कोई बात ये, नहीं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर आप सोच ही रहे हो कि भाई हम मेरा अगर अगर आपका कट ऑफ आ गया है आरसीसी के अंडर में, तो आपको आरसीसीआईटी के अलावा भी कुछ और कॉलेजेस में मिलेगा, लाइक नेताजी सुभाष एंड ऑल, ठीक है, ये भी मिलेगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई उन कॉलेजेस से आरसीसीआईटी बेटर है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से बोल लो, एनवायरनमेंट से बोल लो, ठीक है, प्रेशर के हिसाब से बोल लो, तुम सेफ रहोगे बेसिकली, ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से बोल लो, कुछ भी बोल लो, तुम सेफ रहोगे बेसिकली, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप आईएम में जाओगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा कुछ चेंजेस होगा आईएम में। भाई जाहिर सी बात है, मतलब तुम्हारा मेंटालिटी थोड़ा बहुत स्टेट करेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा तुम्हारा मेंटालिटी में थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, प्रभाव पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि भाई तुम्हारे आसपास रईस खानदान के लोग घूमते रहेंगे। जाहिर सी बात है वो रोज, ठीक है, यहाँ जा, आज क्लब्स में जाना, कल यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये बेसिकली होता है कि आपके आसपास के अगर सब लोग करेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार मैं भी क्यों क्यों ना करूँ, ठीक है। तो इसमें मैं बोलूंगा कि भाई आरसीसीआईटी फार मोर बेटर है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट, ये कम्युनिटी बहुत एक वैल्यूएबल थिंग है, जो, ठीक है, ये किसी और कॉलेज में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मैंने मेरे मेरे फ्रेंड्स टेक्नो में भी पढ़ते हैं, मेरे मेरे फ्रेंड्स आईएम में भी पढ़ते हैं, यूएम में भी पढ़ते हैं, वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और मुझे सब कुछ जाने के बाद मुझे ये मिला कि नहीं भाई, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ ये उनसे बेटर है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में से कंपेयर कर रहे हो तभी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर आपको आरसीसीआईटी को लेकर थोड़ा भी, मतलब अगर आपका कट ऑफ इसके अंदर आ गया है बेसिकली, अगर आपका 5,000 से 10,000 के अंदर आ चुका है, तो मैं बोलूंगा कि भाई आरसीसीआईटी इज फार मोर बेटर, ठीक है। अगर आपका आ गया है तो मैं बोलूंगा कि यार चूज करो, ये कुछ बहुत ही अच्छा ये एनवायरनमेंट आपको मिलेगा बेसिकली। या दैट्स ऑल। ओके। तो अभी हम लास्ट तक आ चुके हैं इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का। अभी जस्ट मैं कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो के थ्रू दीप्तेश ने डिलीवर किया, पहली पॉइंट तो ये है कि आरसीसी आईआईटी एक प्राइवेट कॉलेज है, इस हिसाब से ठीक ठाक सा है, मतलब जो उसका
फीस है वो भी ठीक ठाक सा है, अफोर्डेबल है। सो आप अगर आप ऐसा बैकग्राउंड से हो कि आपका थोड़ा सा फीस के बारे में थोड़ा सोचना है, या फीस आपके लिए मैटर करता है, तो आप थोड़ा सा आरसीसी आईआईटी के लिए भी सोच सकते हो। दूसरी बात ये है कि आरसीसी आईआईटी का क्लब कल्चर बहुत अच्छा है। क्लब जो है, कोडिंग कल्चर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और ये पर्टिकुलर एक कोलकाता के अंदर है, तो इसका थोड़ा सा उस हिसाब से आपका लोकेशन भी अच्छा मिलेगा। तो बेटर आपको जो भी है कंपनीज है, वो अच्छा तरीके से आपको अप्रोच करेगा। लेकिन एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस कॉलेजेस के अंदर जो स्टैट दिखाया जा रहा है, वो शायद वो पूरा ट्रू नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना। जो इस वीडियो के थ्रू दीप्तेश ने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अगर आप निर्भर करके इस कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है? इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना, जिस पोर्शन को आपको सही लग रहा है, चैप्टर दिया रहेगा, उस चैप्टर के अंदर जंप करके आप देख सकते हो, ठीक है? चौथी बात ये है कि ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज में आप जा सकते हो, और अगर आप कोडिंग मतलब टेक ब्रांचेस के लिए प्रेफ़र कर रहे हो, तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है? कोई भी प्राइवेट कॉलेज, आप टेक ब्रांचेस के लिए जाओ। अकॉर्डिंग टू दीप्तेश, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो भी कोर ब्रांचेस है, वो बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर अगर आप मतलब निर्भर कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लिए शायद। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब पैशनेट हो और आपको कुछ अदर कॉलेजेस नहीं मिला, आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पढ़ के ही मतलब अच्छा करना चाहते हो, आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत कुछ मतलब जानने का इच्छा है, या आप बहुत कुछ जान चुके हो। मान लो आपका फादर कोई इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड बैकग्राउंड से है, या मैकेनिकल से है, कोई भी एक पर्टिकुलर कोर ब्रांचेस से है, तो तब आप उसके लिए जा सकते हो, वो एक्सेप्शनल चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अभी मतलब ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स मतलब नहीं जानते हैं मतलब वो कहाँ जाने वाले हैं। उनके उसको अब 12th तक भी पता नहीं है कि वो कहाँ जाने वाला है। अगर अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, यही पता है उसे, लेकिन किस पर्टिकुलर ब्रांच में जा रहा है, उसके कोई इंटरेस्ट, या बोलना चाहोगे कि बोलना मैं बोलूँगा कि नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं है पर्टिकुलर ब्रांचेस के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, जितना हो सके जानो। सब कुछ जानना तो अभी पॉसिबल नहीं है जब आप पढ़ के जाओगे। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि ऐसे सीनियर्स से बात करो, और अच्छे से जितना हो सके जानने की कोशिश करो, और उस हिसाब से एक्शन लो। बहुत सारा मतलब रिसर्च करो, अल्टीमेटली यही मैं बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और थैंक यू दीप्तेश इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबको। और ऐसा ही वीडियोस और आएगा, अगर आप चाहते हो दीप्तेश को फिर से ऐसे ही वीडियोस के अंदर जहाँ पे अलग-अलग टॉपिक के ऊपर, मेनली टेक टॉप, जो भी वेब डेवलपमेंट जो भी उसका फील्ड है, उसी के ऊपर अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हो, मतलब डेडिकेटेड वीडियोस, तब आप डेफिनिटली कमेंट करना, हम और ज़्यादा बात करेंगे, दीप्तेश को फिर से इन्वाइट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही पॉडकास्ट आपको इस चैनल के अंदर मिलेगा, ऐसा ही कंटेंट इस चैनल के अंदर मिलता है। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव, और जो आपको इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे वेबसाइट में और एक्सटर्नल वेबसाइट्स में नहीं मिलेगा, ये अंदर का खबर है, ठीक है? ऐसा बहुत सारा अंदर की डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ऐसा ही वीडियोस पॉडकास्ट में देने की मैं पूरा कोशिश करता हूँ, और जो लोग इनवाइटेड रहते हैं, वो लोग भी देने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनिटली ऐसा वीडियोस को अगर आपको चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने के लिए शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।